अगला क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंटर। अब आपको मैं इसको समझाना चाहता हूँ, आप समझिए अच्छी तरह से इसको। अब आप देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, अब ये बिटवीन एंगल बोला है, किसका बिटवीन है? आगे बोला है टू टेजेंट। तो सबसे पहले आपको पता है कि सर्कल होता है, सर्कल का जो एक्सटर्नल पॉइंट पी दे रखा है, इससे मैंने टू टेजेंट ड्रॉ कर ली, ए पी ओ, पी ए और पी बी। अब ये टू टेजेंट है, इनका जो एंगल है बिटवीन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हो चुका है, ये मैंने आपको समझा चुका है। फिर आगे बोलेगा जो सर्कल का सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं कि दो एंगल मिलकर, मतलब टू एंगल मिलकर, अगर वो दोनों एंगल अगर मिल जाए, तो अगर उन मिलने के बाद उसका ऐड होगा, और ऐड होने पर अगर 180 बन गया, और 180 वैल्यू को ही सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो ये फर्स्ट एंगल तो ये हो चुका है। अब ये किसके साथ मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, वो आगे अपन पढ़ते हैं। तो आगे बोला है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने ओ को ए के साथ ज्वाइन करा दिया, इसको बोलते हैं रेडियस, और मैंने ओ को बी के साथ ज्वाइन करा दिया, इसको बोलते हैं रेडियस। और आपको पता है कि जो टेजेंट होती है और रेडियस होती है, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। अब ये भी टेजेंट है और ये रेडियस है, तो ये भी क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल। अब ये एंगल 90 हो चुका है और ये भी 90 हो चुका है, तो इनकी तो अपन बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पहले से प्रूफ है चुके हैं। इसका एंगल जो बना रहा है वो इसके अपोजिट बना रहा है, सेंटर पे ये अपोजिट बना रहा है। तो ये कहना चाहता है कि जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पी है, वो सर्कल का सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो अपन ने ज्वाइन कराया था ओ को, ओ ए को और ओ बी को। टेजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। टेजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो अपन ने ओ को ज्वाइन कराया ओ ए, और ओ बी को जैसे ज्वाइन कराया तो यहाँ पर एक एंगल बन गया सेंटर पे। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट किससे? सेंटर से। मतलब हमारा जो ये वाला एंगल था, उस सेंटर वाले एंगल के साथ ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो ये एंगल बना रहा है, एक तो ओ एंगल बना रहा है और एक एंगल बना रहा है पी। अब ओ का जो कनेक्शन है वो ए से और बी से, तो ये हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। तो ये पड़ गया ओ ए बी। एंगल वाला हमेशा बिटवीन आता है, कहाँ आता है? बिटवीन में। और ये साइड वाले कॉन्टेक्ट होते हैं इसके। पी भी एंगल ए से जा रहा है और किससे जा रहा है? बी से जा रहा है। तो ये ए और बी हो रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर हमारे को 180 सप्लीमेंट्री लाना है। तो ये अगर अपन ये लाइन लेकर आ गए, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, आंसर। इसको ये हमारा आंसर है ये। तो अपोजिट साइड मिलकर ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अब आप चेक करें कि एक नाम ओ आ रहा है, एक नाम ए आ रहा है, और एक नाम पी आ रहा है, और एक नाम बी आ रहा है। 4 नेम हो गए, और इस 4 नेम को अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल होते हैं, वो चारों एंगल अगर मिल जाए तो 360 डिग्री बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 360 डिग्री बनाते हैं। तो अपन मैं आपको इसका पूरा बेसिक समझा दिया आपको, और इस पूरे क्वेश्चन की अच्छी तरह समझा दिया। और ये हमें प्रूफ डेट में लेकर आना है कि ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर कितना बना रहे? 180 बना ले, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी सबको? अब चलते हैं अपन थ्योरी के रूप में। सबसे पहले मैंने लेट बताया था, जो पी ए है और एक पी बी जो है वो आपकी टू टेजेंट हो गई, और सर्कल विद द सेंटर क्या हो गया? ओ हो गया। फिर मैंने ओ को ज्वाइन कराया था ओ ए से, और ओ बी से ज्वाइन कराया था, ये ज्वाइन करा दिया। और जो रेडियस होती है, जैसे ओ एक रेडियस है और ओ बी क्या है? रेडियस है। और जो रेडियस होती है वो टेजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं 90 डिग्री। तो द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू किससे? टेजेंट से। तो हमारा एक एंगल तो बन रहा ए पे, और एंगल वाला हमेशा बिटवीन होता है। तो एंगल ए जो बन रहा है हमारा बिटवीन होगा, हमेशा बीच में आता है हमेशा। उसके साइड का जो नाम है, ए का जो कनेक्शन है वो एक तो ओ से हुआ और एक पी से हुआ।
तो ये 90 डिग्री हुआ। इसी तरह हमारा ये वाली रेडियस इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो एंगल बी पर बन रहा है और एंगल वाला हमेशा बिटवीन होता है, मतलब बीच में आता है, तो ये आ गया बी और इसका कनेक्शन भी ओ से हो रहा है और एक पी से हो रहा है, तो ये भी हो गया 90 डिग्री। अभी यहाँ पे मैंने बताया था ओ ए पी बी, ये जो चार नेम है, ये चारों नेम, ये चार नाम आ रहे हैं, 4 नेम हो रहे हैं हमारे। इस 4 नेम को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो ये इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, तो मतलब ओ पे भी एंगल बनेगा, ए पे भी एंगल बनेगा, पी पे भी एंगल बनेगा और बी पे भी एंगल बनेगा। तो हमने देखा एंगल ओ, एंगल ए, एंगल पी और एंगल बी, चारों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे 360 डिग्री बनाएंगे। आपको पता है कि एंगल वाला हमेशा बिटवीन होता है, तो ओ पे जो एंगल है वो ओ बिटवीन आएगा, ओ का कनेक्शन ए से और बी से, तो ए बी लिख दिया मैंने। और फिर ए पे एंगल बन रहा है तो ए हमेशा बीच में आएगा और ए का कनेक्शन ओ से हो रहा है और एक पी से हो रहा है। इसी तरह एंगल किस पे बन रहा है, पी पे बन रहा है, पी पे वाला कनेक्शन ए से हो रहा है और बी पे हो रहा है, तो ये ए बी आ गया। और अगला है हमारा बी पे एंगल बन रहा है, तो ये आ गया ओ से और पी से एंगल बन गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ऐसे आ गया। इसके ए पे एंगल है तो वो 90 है, पी पे एंगल हमारे को पता नहीं है तो ऐसे आ गया, और बी पे एंगल कितना है 90, 90 कितना हो गया 180 हो गया। ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, और माइनस का तो 180 आ गया। तो एंगल ओ वाला और एंगल पी वाला, एंगल ओ और एंगल पी दोनों ऐड होकर कितना बना रहे हैं 180, तो इस दोनों को अपन बोल देंगे सप्लीमेंट्री। तो अपन ने प्रूफ कर लिया है। इस प्रूफ दैट की जगह अपन को क्या लिखना है, हैंस लिखना है। क्या लिखना है, हैंस लिखना। और ये पूरी की पूरी लाइन सेम टू सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक डिट्टो उतार देना। तो हैंस इट इज प्रूफ दैट, तो आगे पूरी लाइन पूरी वही की वही, तो ये अपन ने लिख दिया। और यहाँ से देखो द एंगल से लेकर सेंटर तक पूरी की पूरी लाइन सेम टू सेम उतार देना, एक भी वर्ड आगे पीछे मत करना। आपको समझ में आ चुका होगा इस चीज़ के लिए।